अस्सलाम वालेकुम, मैं फौजिया शेख अलीम। आज इंदौर नगर निगम में बजट पर बहस होना थी। साथ ही 2 पार्षद प्रश्न थे मेरे जिस पर उन्हें चर्चा करना थी। एक था गंदे पानी से रिलेटेड कि सीएम हेल्पलाइन पर कितनी गंदे पानी की शिकायत है, और दूसरा बावड़ी में जो लोग ऐसे कैसी पूरी बावड़ी धर गई, उसका कौन जिम्मेदार है। जिस तरह भगीरथपुरा में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई और नगर निगम उसमें कसरवार ठहराया गया, और वहां पर वही बात चल रही थी और उसी बात को लेकर मैं खड़ी हुई, क्योंकि वहां गंदे पानी की बात बहुत इम्पोर्टेंट थी, पूरा इंदौर शहर देख रहा था। तो मुझको बोला गया कि आप वंदे मातरम गाएं, या वंदे मातरम के समय में नहीं थी। मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि मैं पिछले 4 बार से पार्षद हूँ, मुझे 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और मैं हर परिषद में टाइम पर पहुंचती हूँ, चाहे वो शुरू से लेकर आखिरी तक हो, मैं पूरे टाइम बैठती हूँ। साथ ही अगर आप वंदे मातरम की बात करें तो आर्टिकल 19(1) कहता है कि हमें कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता, कोई भी मजबूर नहीं कर सकता कि हम वंदे मातरम गाएं। आर्टिकल 25 यही कहता है कि हम पर कोई प्रेशराइज या हम पे कोई संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि कोई भी धर्म का इंसान हो, मुस्लिम को छोड़कर भी, कि हम राष्ट्रीय गीत गाने के लिए हम किसी को बोल सके या प्रेशर कर सके। और सुप्रीम कोर्ट के भी मैं अनेकों से ऑर्डर आपको दिखा दूंगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि वंदे मातरम जैसी जो भी याचिका आप लगाते हैं वो सिरे से खारिज कर दी गई है, क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्र गीत है और उसको गाने के लिए हम जबरदस्ती किसी की नहीं कर सकते। फिर भी मैं वंदे मातरम का पूरा आदर करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। और हिंदुस्तान हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हमारे वहाँ सारे ही धर्म को उतनी ही आजादी और उतनी ही सुरक्षा मिली हुई है जिसे सारे धर्मों को मिली है। तो ये जो आज नगर निगम में हुआ वंदे मातरम को लेकर, और बजट पर बहस नहीं हुई और परिषद को गुमराह किया गया, शहर की जनता को गुमराह करा गया, उसका मैं जवाब दूंगी। साथ ही मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी लेकर जाऊंगी और मैं पत्र लिखूंगी संभागीय आयुक्त को और सभापति महोदय को कि इस तरह से किसी के साथ आगे से नहीं हो, क्योंकि ये देश हित और शहर हित में नहीं है। शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद।